नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसाद। 1 तारीख से जो नए चरण में वैक्सीनेशन अभियान प्रवेश करने जा रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों को रेगुलर कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। और यही जो प्रश्न है जो रेगुलरली जो फ्रेंड्स सर्कल है या पेशेंट्स है जो रेगुलरली पूछते रहते हैं, और इसी का मैं जवाब एक एक करके दूंगा। बहुत रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ शुड वी गेट वैक्सीनेटेड और नॉट। वैक्सीन लेना ज़रूरी है कि नहीं। वैक्सीन इस समय बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। जहाँ तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, कोई भी एंटीवायरल इस वायरस को नहीं मार पाया है और ना ही मोर्टेलिटी का रेट कम कर पाया, चाहे वो रेमडेसिविर हो या फेबिफ्लू हो। तो सबसे इफ़ेक्टिव टूल और अवेलेबल टूल है वैक्सीन। और ये भी है कि ये अपना नेशनल ड्यूटी है, ठीक है। तो सो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि कौन सा वैक्सीन लगवाया जाए। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, या स्पुतनिक है, या बाहर से एस्ट्राजेनेका, या बहुत सारे। तो वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन जो है वो जो कोरोना वायरस है उसी का शुगर या प्रोटीन पार्ट को लिया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, या होल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इनएक्टिवेट करके वही जो है ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि एंटीबॉडीज़ तैयार किए जाते हैं, एंटीबॉडी तैयार की जाए और एक सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट एंटीजन तैयार हो, ठीक है। तो ये लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवाई जाए, तो उसका आंसर ये है कि वैक्सीन जो है वो उसकी एफिकेसी के ऊपर बेस्ड होता है। एफिकेसी होती क्या है? जब ये वैक्सीन ट्रायल में जाता है तभी 100 लोगों पे टेस्ट किया जाता है। 100 लोगों में से जब ये इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं ये 100 लोग, तो ये कितने लोगों को इन्फेक्शन होता है और कितने लोगों में इन्फेक्शन नहीं होता है, इसी को एफिकेसी कहते हैं। और इसी में ये देखा गया है कि फाइज़र की जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है, मॉडर्ना की 94%, स्पुतनिक की 92, कोवैक्सीन 80 और कोविशील्ड 72 है। ज़रूरी नहीं कि यही जो है फिगर ग्राउंड लेवल पे रेप्लिकेट हो। हमारे पास 2 अच्छी वैक्सीन्स हैं, तो जब 100 लोगों को ये लगाई जाए तो उसमें से 30 लोग माइल्ड इन्फेक्शन उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर जो तीसरा सवाल है कि जब जो लोग संक्रमित है क्या वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में तो कुछ हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जब ये एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं तो कितने हद तक होती है, कौन उनकी जो क्या कितने लेवल तक बनती है, कैसी बनती है, वो नहीं जानते हैं। लेकिन फर्स्ट डोज देने के बाद में ये बूस्टर जैसा काम करेगा। और फिर जब 4 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन और कोविशील्ड 6 या 8 हफ्ते के बाद जब लेंगे सेकेंड डोज, तो ये इन्फेक्शन के टाइम की मेमोरी है वो और उसे बूस्ट करेगी, ठीक है। तो इस वजह से इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज़ कैन बी डबल्ड। फिर जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी को मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, तो क्या लगता है वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अगर ये इन्फेक्शन ओल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमन है, और एनीवन बिलो 18 इन्हें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर ये देखा गया है, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि मुझे एक्टिव डिजीज़ है कोई भी, चाहे फिर वो लंग डिजीज़ हो, लीवर डिजीज़ है, कोई भी एक्टिव डिजीज़ है, तो एक्टिव डिजीज़ में फिर ये वैक्सीन के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, किसी को अस्थमा है, टीबी है, सर्जरी जो पुरानी सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, ब्लड थिनर पे है, ठीक है, तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक चीज़ है जो एंटीकोएगुलेंट्स पे है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल हार्ट वॉल जिनमें फिट किया गया है, वो जो एंटीकोएगुलेंट्स पे है, तो इन्होंने भी वैक्सीन लगवाने के पहले ये जो डोज़ है वो अपना एडजस्ट करवाना चाहिए। कोई भी इंसान फिरना
ये सब कर सकता है कि नहीं। तो मेरा एक ही कहना है, खाने पीने में नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट डोज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टिव, सेकेंड डोज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टिव, सेकेंड डोज के 14 डेज़ के बाद में यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। लेकिन जो है सेकेंड डोज लेने के बाद भी आपको डबल मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये वायरस जो है वो एरोसोल से फैल रहा है, ये अभी अभी रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है। तो डबल मास्क, चाहे फिर वो घर में ही किसी को इन्फेक्शन क्यों ना हो, क्योंकि सेकेंड डोज़ के बाद में अगर ये किसी में सिम्टम्स दिखाए जाते हैं या किसी में सिम्टम्स आते हैं और वो विदाउट मास्क घूम रहा है, तो ये कोरोना और फैला सकता है। तो जिसने सेकेंड डोज लिया हो या उसे माइल्ड सिम्टम्स हो, तो इट्स बेटर बी एट होम, कहीं घूमने फिरने न जाए, डबल मास्क पहन के रहे, हैंड हाइजीन, डिस्टेंस मेंटेन, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, देसी या विदेशी। मैं तो कहूँगा कि जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाए, क्योंकि जो फॉरेन से जो वैक्सीन आएगी वो कोल्ड सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम जाएगा और इट विल टेक जुलाई। तो इससे बेटर है जो वैक्सीन अवेलेबल है उसी को लगवाएं। और हर एक इंसान की, नागरिक की ये नेशनल ड्यूटी है, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और इस महामारी, इस पेंडेमिक जो कोरोना वायरस को, इसे हराना है। थैंक यू।